ओके गाइस, मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज पैटर्न नंबर 5, जो क्या है ना, हमारा है लेफ्ट इन्वर्टेड पिरामिड। यानी कि इस बारी ना हमें पिरामिड ही डिजाइन करना है, लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में। मतलब रो नंबर 1 में आपके पास 4 स्टार्स, देन 3 स्टार्स, देन 2, देन 1, है ना। इस पिरामिड का ना हम लेफ्ट पिरामिड हम देख चुके हैं, मतलब कि जिसमें हमने रेगुलर पिरामिड अपना डिजाइन करके देखा हुआ है। एक बार चलते हैं उसके तरफ भी देख के आते हैं। तो इधर से खोल लेते हैं लेफ्ट पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड को हम ओपन कर लेते हैं और रन करते हैं। अगर अभी आप देखोगे ना, दिस इज वर्टिकल 1, यानी कि अभी असेंडिंग ऑर्डर में सारे स्टार्स प्रिंट होते हैं 1 2 3 4 5। अभी जो हमें डिजाइन करना है दैट इज 5 4 3 2 1। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होगा, आपको ना यूजर एक इनपुट दे रहा होगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज। एन की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 4, फिर 4 3 2 1 स्टार्स आप प्रिंट कर दोगे। एन की वैल्यू आपके पास 3 आ रही होगी, 3 2 1 ऐसे कुछ स्टार्स आप प्रिंट कर दोगे। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें, रिकर्सिव सॉल्यूशन की, तो बहुत सिंपल है। क्या कि आपके पास एक फंक्शन कॉल हो रही होगी प्रिंट रो, और प्रिंट रो में जो पैरामीटर जा रहे होंगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज। एज यूजर इनपुट दे रहा होगा, लेट से रोज में आपके पास क्या आ जाता है, इनिशियली 4 आता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वल टू योर रोज आपको स्टार्स प्रिंट करके आने हैं। यानी कि इसके अंदर आप क्या करोगे, एक फंक्शन कॉल कर लोगे किसको, प्रिंट स्टार्स। और प्रिंट स्टार्स में क्या पास कर दोगे, अपनी रोज की वैल्यू को पास कर दोगे। अब ये प्रिंट स्टार्स क्या कर रहा होगा ना, इसके पास आपके प्रिंट स्टार्स में आपके पास आ रही है रोज की वैल्यू एज एन इनपुट। यानी कि आपको इनपुट में क्या मिल रहा है, स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं वो मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे होगे, इस फंक्शन में यू आर जस्ट प्रिंटिंग अ स्टार, एक स्टार आप प्रिंट करते होगे। और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देते होगे किसको, प्रिंट स्टार। कब तक सेम फंक्शन रन होता रहेगा, स्टार जब तक डिक्रीज हो गया, हर बार स्टार को डिक्रीज करेंगे जब तक आपका स्टार डिक्रीज होके कितना नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करते रहोगे, प्रिंट करते रहोगे अपने स्टार को। अदरवाइज यू विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। यानी कि प्रिंट रो में रोज की वैल्यू यूजर ने इनपुट दी 4। जैसे प्रिंट रो के पास प्रिंट स्टार्स फंक्शन को कॉल लगी, प्रिंट स्टार्स ने रोज में पास कर दिया 4 को। यानी कि जो रो की वैल्यू थी 4 आ गई स्टार के पास, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हर बार एक स्टार प्रिंट होगा। स्टार की वैल्यू अपडेट होके 3, दोबारा से एक स्टार प्रिंट होगा, फिर स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, और स्टार की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही 0 होगी यू विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। जैसे आप यहाँ पे लौट के आओगे, यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेक्स्ट लाइन के लिए। और दोबारा से सेम फंक्शन को कॉल लग जाएगी रिकर्सिवली दैट इज प्रिंट रो। और प्रिंट रो में इस बार रोज की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 3 बाय वी हैव डिक्रीज रोज बाय 1, यानी कि 3। फिर 3 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 1 स्टार प्रिंट होगा, और हमारा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड डिजाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंट रो में बेस कंडीशन क्या रहेगी, कि अगर रोज की वैल्यू डिक्रीज होते होते कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो आप यहाँ से क्या कर देना, इस फंक्शन को क्या कर देना, आप टर्मिनेट रिटर्न फ्रॉम हेयर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। समझ में आती है तो इसको फटाफट कोड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, और इधर से जाके क्या बनाते हैं, अपना नेक्स्ट फाइल दैट इज लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ इन्वर्टेड पिरामिड, है ना। इसको डिजाइन करके आते हैं फटाफट। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि क्या सॉल्यूशन हम रखने वाले हैं। सबसे पहले मेन को इधर से कॉल कर लेते हैं, और मेन के बाद सारे फंक्शंस क्रिएट करना शुरू करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन बन रहा होगा दैट इज प्रिंट रो। तो यहाँ से जाके एक फंक्शन क्रिएट करते हैं प्रिंट रो। और प्रिंट रो में इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ रोज का इनपुट आ रहा होगा, यानी कि मेरे पास इनपुट में क्या आ रही होगी, रो। अब रो की वैल्यू 4 आए 3 आए, वो डिपेंड करता है यूजर क्या इनपुट देता है। मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ, यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करने वाली हूँ दैट इज प्रिंट स्टार। और कितने स्टार प्रिंट होने वाले हैं, इक्वल टू माई रो। और नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए sys डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल दैट इज प्रिंट रो, लेकिन रो की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, रो -1। यानी कि ये फंक्शन आइटरेटिव चलता रहेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट ना चले। तो बेस कंडीशन की बात कर लेते हैं, क्या कि अगर रो की वैल्यू डिक्रीज होते होते कितनी हो गई, 0 हो चुकी है, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रिटर्न फ्रॉम हेयर। तो मैं यहाँ से जाके क्या लिख देती हूँ, रिटर्न। अब कौन सा फंक्शन हमारा बचता है, प्रिंट स्टार वाला, तो उसको भी क्या कर लेते हैं, डिफाइन करके आते हैं फटाफट। स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टार, है ना।
और इसमें लिखना शुरू करते हैं। मेरे पास कहीं न कहीं जो रो में जो वैल्यू आ रही है ना, वो ये बता रही है कि आपको कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो इधर से जाके मैं क्या कहती हूँ, SYS आउट और LN हटा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे ना मूव करें। क्या प्रिंट करना, आप एक स्टार प्रिंट करना। रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल लग जाएगी, दैट इज प्रिंट स्टार, और बाय स्टार की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी स्टार्स -1। अब स्टार्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होते-होते कितनी हो गई? इफ स्टार्स वैल्यू बिकम 0, तो इधर से जाके लिखते हैं कि अगर स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होते-होते 0 हो गई, रिटर्न फ्रॉम हियर। और इससे जाके अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं मेन से, जिसमें हम क्या कह रहे होंगे, प्रिंट रो। और यहाँ पे अगर मैं इनपुट दे दूँ 4, प्रिंट रो में मैंने इनपुट दिया है 4, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो आउटपुट मेरे को क्या मिल जाता है, लेफ्ट इन्वर्टेड हाफ पिरामिड मिल जाता है। चेंज करके देख लेते हैं, रो की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जाके क्या कर लूँ, 5 कर लूँ, तो 5 इनपुट के लिए लेफ्ट हाफ पिरामिड मेरे पास आ जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।